अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसीलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहाँ साथ देंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह भी मत करो कि वो लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा ये है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरत पूरी हो चुकी है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है, और अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ के करो। ये सच है कि जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वो उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है
वो सुना भी सकता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। एक चिड़िया ने एक खेत के अंदर घोंसला बनाया और उसमें अंडे दिए। कुछ समय के बाद उन अंडों में से छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे पैदा हुए। चिड़िया हर रोज उन बच्चों का पेट भरने के लिए जंगल जाती थी। इस बीच उस चिड़िया के बच्चे घोंसले में अकेले रहते, और जब चिड़िया जंगल से खाना लेकर वापस आती तब बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते। वो दाना चुगते थे। ऐसे ही एक दिन चिड़िया बच्चों के लिए खाना लाने के लिए जंगल जाती है, पर वापस लौटने के बाद देखती है कि उसके बच्चे खुश होने की बजाय आज बहुत ही डरे हुए हैं। वो अपने बच्चों से पूछती है, क्या हुआ मेरे बच्चों, आज तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उन्होंने कहा, माँ आज खेत का मालिक आया था। वो कह रहा था कि अब फसल पक चुकी है, कल अपने बेटे से कहकर वो फसल की कटाई करने वाला है। बच्चे कहते हैं, माँ जब फसल की कटाई होगी तब हमारा घोंसला भी टूट जाएगा ना, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? ये सुनकर चिड़िया कहती है, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने नहीं आएगा। और दूसरे दिन ये सच भी होता है, वहां कोई फसल काटने नहीं आता। अब बच्चे बेफिक्र थे, लेकिन एक हफ्ते बाद चिड़िया फिर खाना लेकर अपने घोंसले में लौटी। तब उसको फिर अपने बच्चे पहले जैसे डरे हुए दिखे। उसने पूछा, क्या हुआ बच्चों, आज तुम लोग फिर से डरे हुए हो? बच्चों ने कहा, माँ आज किसान फिर आया था और कह रहा था कि कल किसी भी हाल में वो कुछ मजदूर लाकर फसल की कटाई करेगा। माँ अब हम कहाँ जाएंगे? ये सुनकर चिड़िया फिर अपने बच्चों से कहती है, डरो मत, कल फसल काटने कोई नहीं आएगा। और ये फिर से सच हो गया। दूसरे दिन वहां फसल काटने कोई नहीं आया। फिर से चिड़िया के बच्चे बेफिक्र हो गए। ऐसे ही हफ्ते बीत गए, वहां कोई फसल काटने नहीं आता। एक दिन जब चिड़िया दाना लेकर अपने घोंसले में पहुंची तो उसने फिर से देखा उसके बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उसने पूछा, बच्चों अब क्या हुआ? तो बच्चे कहते हैं, माँ किसान आया था और बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, कल मैं खुद आकर सारी फसल काट दूंगा। चिड़िया इस बात को ध्यान से सुनती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों अब हमें इस घोंसले को छोड़ देने का वक्त आ चुका है। आज हमें कुछ भी करके इस घोंसले को छोड़ना होगा। बच्चे पूछते हैं, पर माँ आप तो कहती थी यहाँ पर कोई फसल काटने नहीं आएगा, और ये सच भी होता था, पर आप आज क्यों कह रही हो कि हमें घोंसला छोड़कर जाना होगा? माँ कहती है, ध्यान से सुनो बच्चों, जब हम किसी काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हमेशा उस काम को संपन्न होने में शंका बनी रहती है, और जब भी हम किसी काम को खुद करने की ठान लेते हैं
तो वो पूरा हो जाता है। और ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों के भरोसे पर चलते रहते हैं, तब तक हमारे काम ढंग से नहीं हो पाते। लेकिन जिस दिन हम अपने सारे काम खुद से करने लगते हैं और खुद पर विश्वास करने लगते हैं, तब उस दिन हमारे सारे काम जरूर पूरे होते हैं।